स्वागत है आपका YouTube चैनल YTMKH पर। आज हम डायरेक्शन के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्शन, दिशा। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये हमने 8 दिशाएं पढ़ी थी। अब तक हम सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने पर जब बात करते थे तो वो 90 डिग्री मुड़ते थे। कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ते हैं तो इसका मतलब होता था राइट साइड मुड़ना। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ते हैं तो इसका मतलब होता है राइट साइड मुड़ना, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ते हैं तो इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड मुड़ना। और आज अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो एंगल से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे कि कभी 45 डिग्री पे कोई मुड़ेगा, कभी 135 पे, कभी 90 पे। तो इनको समझते हैं कैसे। देखिए, आपको पता है ये जब परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री होता है, यानी कि अगर ये ईस्ट साइड है तो ये नॉर्थ होगा, और इसके बिल्कुल दूसरी साइड देखेंगे तो क्या होगा? वेस्ट। ये भी फिर 90 डिग्री होगा, और ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट, ये इसके साथ कितना? 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये 90 डिग्री का। अब जब आप इसे हाफ करेंगे, यानी कि ये एंगल की बात करें तो ये होगा 45 डिग्री, और ये पूरा देखें तो क्या होगा? 90 डिग्री। इन एंगल्स को हमें समझेंगे। अब देखिए, पूरा अगर 90 है तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन आज करेंगे कि कोई व्यक्ति 135 डिग्री मुड़ता है, क्लॉकवाइज मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले आपको यह पता होना चाहिए बाईं और दाईं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है। बाईं का मतलब होता है लेफ्ट, और दाईं का मतलब होता है राइट। लेफ्ट की जब बात करेंगे, अगर कोई लेफ्ट साइड में जाता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और कोई राइट साइड जाता है तो वो क्लॉकवाइज। बस ये ध्यान रखना, ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा और ये क्लॉकवाइज। एंगल किस में जब भी बात होगी तो वो आपकी 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री, 270 डिग्री, इन्हीं एंगल्स की बात होगी। चलिए देखते हैं, ये करके देखते हैं पहले। राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। कौन सी दिशा में? पूर्व की ओर। हमने लिख लिया पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। वह बाईं ओर 45 डिग्री। बाईं का मतलब, अभी देखिए, बाईं का मतलब लेफ्ट साइड में, और कितना? 45 डिग्री। अगर यहां से लेफ्ट साइड, इस साइड कोई जा रहा है और वो लेफ्ट साइड में मुड़ता है तो इस दिशा में मुड़ेगा। कितना मुड़ा? 45। यहां तक 45 होगा, यहां तक 90। फिर दाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर घूमता है। अब इसके बाद 135, यहां से वापस चला, 45, 90 और 135, यहां तक पहुंच गया। फिर बाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर। अब इसके बाद फिर वो कौन सी साइड गया? बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड, और कितना? 225 डिग्री। 225 कहां तक होगा? ये देखिए, 90, 180 और 225, यहां से घूम के मतलब इस साइड तक। अब इसका मुख किस दिशा में हो गया? इस दिशा में हो गया, और अंत में दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए, अगर दाईं बाईं डायरेक्ट बोलता है तो आप इसको कितना लिखोगे? 90 डिग्री। अगर ये होगा तो एंटी क्लॉकवाइज,
और ये होगा तो क्लॉकवाइज। अब ये कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ गया, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहां आ गया। अब अंत में राम का मुख इस दिशा में होगा और ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में राम का मुख होगा। इतना क्वेश्चन आपको करने में कितना समय लगेगा, काफी समय लगेगा। अब मैं ये डायग्राम बनाने के बिना ही आपको बताऊंगा हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। वह बाईं ओर 45 डिग्री, बाईं ओर 45 का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर दाईं ओर कितना घूमता है, 135 डिग्री, दाईं ओर का मतलब 135 डिग्री क्लॉकवाइज कोण पर। फिर बाईं ओर, अब दोबारा कौन सी साइड आ गई, बाईं ओर, और बाईं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, कितना 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अंत में दाईं, दाईं का मतलब, और अंत में दाईं, दाईं का मतलब अब देखिए, और अंत में दाईं, यानी कि इसमें डिग्री नहीं दी हुई तो कितनी लेंगे हम, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये कितना होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जैसे हमने कल और परसों की क्लास में क्वेश्चन किए थे वैसे ही इतने से हमारा आंसर मिल जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज को इकट्ठा जोड़ लेंगे और क्लॉकवाइज को इकट्ठा जोड़ लेंगे, फिर उनका डिफरेंस देखेंगे। कल हम राइट को इकट्ठा और लेफ्ट को इकट्ठा जोड़ रहे थे, आज क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को इकट्ठा और एंटी क्लॉकवाइज को इकट्ठा करके जोड़ेंगे। अब देखिए 225 एंटी क्लॉकवाइज और 135 प्लस 90 क्लॉकवाइज, ये तो कैंसिल हो गया। अगर हम इनको जोड़ के लिखते तो क्या लिखते, 225 क्लॉकवाइज लिखते और 225 एंटी क्लॉकवाइज, ये कैंसिल हो गया ना, तो ये कैंसिल कर दिया मैंने। अब ये बच गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और आप आंसर दे सकते हो कि पूर्व का यानी ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ये सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब बिना क्वेश्चन लिखे प्रैक्टिस करते हैं। श्याम नॉर्थ की ओर मुख करके खड़ा था, वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बताओ कि अंत में उसका मुख किस दिशा में होगा। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज को आप इकट्ठा काउंट कर लोगे और क्लॉकवाइज को इकट्ठा काउंट कर लोगे। मान लेते हैं कि आपने, मैं लिखता हूं क्लॉकवाइज को, क्लॉकवाइज 135 प्लस 90 कितना हुआ, 225 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हो गया। इन दोनों को ऐड कर लिया हमने, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को। अब एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को, इसको मैंने ऐड किया तो यह आपका 135 एंटी क्लॉकवाइज। इनका क्या करना है, डिफरेंस देखना है। चलिए देखते हैं इनका डिफरेंस क्या होगा, 0.9, यानी कि इनका डिफरेंस आया 90 डिग्री। अब देखिए यहां क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज, जो नंबर बड़ा है वो आएगा क्लॉकवाइज। तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या जाएगा, ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा में मुख होगा। अच्छा आपने ऐसे किया, और आप इसको कैसे कर सकते थे, आप ऐसे भी तो कर सकते थे, ये एंटी क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों को ऐड करोगे 135 आएगा और ये क्लॉकवाइज से कैंसिल हो गया, क्योंकि 135 क्लॉकवाइज हो गया और 135 एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब हमारा रह गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यही हमने अभी समझा कि ये हमारा उत्तर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो कहां जाएगा, पूर्व में। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक व्यक्ति साउथ ईस्ट दिशा में मुंह करके खड़ा था और वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अब बताओ कि उसका मुख किस दिशा में होगा। तो हमने क्या किया, क्लॉकवाइज को इकट्ठा कर लिया और एंटी क्लॉकवाइज को इकट्ठा, और इनका डिफरेंस देखा। इनका डिफरेंस आया 180
डिग्री क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज का होता है ऑपोजिट साइड, यानी कि ये साउथ ईस्ट में इस तरफ मुंह करके खड़ा था और ये घूम के जाएगा 180 पे, तो क्या जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, नॉर्थ वेस्ट में। ये आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कोई व्यक्ति पश्चिमी मुख करके खड़ा है और वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। कोई व्यक्ति पश्चिम में मुख करके खड़ा है, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज दोबारा से घूम गया और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया और फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अब उसका मुख किस दिशा में होगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 135 और ये 135 क्लॉकवाइज, ये तो कैंसिल हो गया। ये आएगा आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखिए वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो कहां जाएगा, नॉर्थ दिशा में। तो हम क्या लिख देंगे, अब उस व्यक्ति का किस दिशा में मुख होगा, नॉर्थ साइड में। देखिए पिछले लेक्चर्स में भी हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। उन क्वेश्चंस में हमने क्या देखा, एक तो हमने कर लिया कि अंत में मुख किस दिशा में होगा, अंत में मुख किस दिशा में होगा, और एक किस दिशा में चलना शुरू किया। ये दोनों हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया और आज के लेक्चर में हमने एंगल के काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल YTMKH को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।